हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया। आपकी स्तुति आपके नाम की महिमा, तारीफ तारीफ आदर के योग्य, सामर्थ्य, महान, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, शांति के राजकुमार, मुक्तिदाता पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया। अद्भुत अनुग्रह करने वाले, अद्भुत स्तुति करने वाले और जिंदा पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते। सामर्थ्य में महान, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, आपकी स्तुति हो मेरे प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर खुदावन, हम आपकी उपस्थिति में, निकट में, आपकी हजूरी में हम आते हैं। खुदावन, आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, आपके नाम की स्तुति हो परमेश्वर पिता। एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, खुदावन, हम उन सभी अपराधों के लिए पवित्र आत्मा आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर, हमें अपने कीमती और बेशुमार लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी, और आपसे हम दुआ करते। परमेश्वर, हमारे जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को चाहते, आपके अद्भुत अनुग्रह, आपके अद्भुत आशीष को हम मांगते। परमेश्वर पिता, आप ही हमारे जीवन की ज्योति हो, आप ही हमारे बल हो, शक्ति हो, सामर्थ हो, आप ही हमारे खुदावन सब कुछ हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते। परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी उपस्थिति के लिए परमेश्वर यीशु नासरी, आपके नाम की इबादत करते। इस वक्त खुदावन, हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते और हम आपका धन्यवाद करते कि आगे के हर एक भागों में आपकी अगुवाई को, आपके अनुग्रह आशीष को परमेश्वर यीशु नासरी हम मांगते। पवित्र आत्मा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। खुदावन, अपने वचन की भेदों की बातें को परमेश्वर आप हमें बताइए और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ नीति वचन 13 अध्याय के 21 और 13 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखे, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। बुराई किसके पीछे पड़ती है? परमेश्वर का वचन कहते हैं, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है। हालेलुया। पापी व्यक्ति, मनुष्य कौन है? हालेलुया हालेलुया। जो अपने जीवन में दुष्टता के
कार्य को करता हो, जो परमेश्वर खुदावन से दूर हो चुका हो, जो अपने जीवन को अंधकार में जीता हो। हालेलुया। और जिनके मन में निरंतर बुराई ही उत्पन्न होती हो। हालेलुया। ऐसे मनुष्य के जीवन में निरंतर बुराई हमेशा उनका पीछा करती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बुराई का साथी पाप है और उसका साथी मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना और समझाना और सिखाना चाहते कि बुराई किसके पीछे रहती है या बुराई किसके पीछे में अत्यधिक ज़्यादातर रहती है, पीछा करती है। हालेलुया। पापी, अधर्मी, हालेलुया, ऐसे मनुष्य के पीछे में बुराइयाँ निरंतर बनी रहती है। हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन कहते हैं भजन संहिता 32 अध्याय के 10 आयत में परमेश्वर का वचन बताता है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन हमें बताना चाहता है, जो अपने जीवन में निरंतर पाप और अपराध को करते हैं, उनको उनके जीवन में अत्यधिक पीड़ाएं होती है, दुख समस्या निरंतर बनी रहती है। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, उस पर परमेश्वर की करुणा होती है और वह परमेश्वर की करुणा से घिरा हुआ रहता है। हालेलुया। जब हम इज़राइलियों के विषय में यशायाह की किताब में देखते हैं, हालेलुया, कि इज़राइली लोग यिर्मयाह से परमेश्वर खुदावन से प्रार्थना करने के विषय में विनती करता है। यिर्मयाह की किताब 42 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुँचाए और हम उसके अनुसार ना करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे। और जब हम इसे 20 आयत में देखते हैं कि यिर्मयाह परमेश्वर से विनती करता है, परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर उन इज़राइलियों को उत्तर देता है, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया, हमारे निमित्त हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसी के अनुसार हमको बता, और हम
वैसा ही करेंगे, तब तुम जानबूझ के अपने ही को धोखा देते थे। हालेलुया। जब इजरायलियों ने यिर्मयाह से विनती की, हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर, निवेदन कर कि परमेश्वर हमें मार्ग को, राह को दिखाए। लेकिन जब यिर्मयाह ने उन इजरायलियों के लिए परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर खुदावन ने उन इजरायलियों के लिए विनती की परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने उसे मिस्र देश में जाने से इनकार कर दिया। हालेलुया। क्योंकि इजरायली लोग अपने मुख से कहे थे कि जो कुछ आप परमेश्वर से होकर हमें बताएंगे और हम उसके अनुसार चलने वाले ना हो, तो परमेश्वर खुदावन हमारे बीच में सच्चा और न्यायी और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे और वही परमेश्वर हमारा न्याय करे। और जब हम 20 आयत में देखते हैं तो उसमें लिखा है कि इजरायली लोग अपनी बातों और शब्दों के कहे के अनुसार अपने आप को धोखा देने लगे। उन्होंने परमेश्वर खुदावन की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया और वे इजराइल लोग मिस्र देश में जाने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने उसे मना कर दिया था। उसी कार्य को वे लोग करने के लिए आगे बढ़ते गए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन की किताब 13 अध्याय के 21 जो लिखा है वह इन इजरायलियों के जीवन में लागू होता है। हालेलुया। बुराइयां ऐसे ही लोगों के पीछे में रहती है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर खुदावन के वचन को उन्होंने तुच्छ जाना। हालेलुया। हालेलुया। इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को, वाचाओं का उल्लंघन किया। हालेलुया। जिसकी वजह से इनके जीवन में बुराई निरंतर बनी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातें को तुच्छ जाना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, भजन संहिता की किताब 140 अध्याय के 11 आयत में लिखा है, बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। कहने का अर्थ है, बुराई करने वाले मनुष्य को गिराने के लिए बुराई ही उनका पीछा करता है। हालेलुया। जिस रीति से इजरायली लोग परमेश्वर के नबी से, हालेलुया, परमेश्वर की राहों पर चलने के लिए राहों को मांगता है, और वही इजरायली लोग परमेश्वर के दिखाए गए मार्ग में चलने से इनकार हो जाते हैं, जिससे इनके जीवन में बुराई उत्पन्न होती है। इनके मन और विचार में बुराई उत्पन्न होती है और ऐसे लोगों को गिराने के लिए इन्हीं की बुराई ही इन्हीं लोगों को अपराधों में, गुनाहों में उलझा देती है, फंसा देती है, और इन्हीं की बुराई इनका
निरंतर पीछा करती है और इन्हीं की बुराई ही इन्हें गिराने की कोशिश में लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इजरायली लोग जानबूझकर अपने आप को धोखा देने लगे। हालेलुया। क्योंकि ये लोग परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन लिखा है 43 की 4 आयत में यिर्मयाह की, इसलिए कारेह का पुत्र योहनान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहे। हालेलुया। ये सभी लोग परमेश्वर की आज्ञा को, वाचाओं को तुच्छ जानने लगे, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के भय से दूर हो गए। और जब ये लोग परमेश्वर के भय को अपने जीवन में नहीं रखे तो ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, बुराई को उत्पन्न किया और इन्हीं की बुराइयों ने इन्हीं को उलझा दिया और इन्हीं की बुराई इन्हीं को गिराने के लिए इनका लगातार पीछा करती रही। हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों का मन, हृदय बहक गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें अपने मन की अपने जीवन भर निरंतर रक्षा करनी चाहिए। हर पल, हर वक्त जिस रीति से परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से मूसा के द्वारा निकाला, और वही इजरायली लोग हालेलुया परमेश्वर और परमेश्वर के नबी के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। क्योंकि इनका मन हालेलुया छोटी सी छोटी बातों में बहक जाता था। हालेलुया। क्योंकि इनके अंदर बुराइयाँ निरंतर उत्पन्न हो जाती थी और ये इजराइल लोग अपनी ही बुराई की वजह से जंगल में 40 वर्षों तक भटकते रहे, उलझते रहे। हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन और कहते हैं नहम्याह की किताब 9 अध्याय की 26, 29 और 30 आयत में लिखा है, परंतु वे तुझ से फेर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया और तेरे जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट रूप से बताता है कि इन इजरायलियों ने परमेश्वर से हालेलुया मार्ग को, राहों को मांगा और परमेश्वर के विरुद्ध में विश्वासघात किया। परमेश्वर की व्यवस्था को ही इन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया और परमेश्वर की नबी को इन्होंने अपने मन में घात को किया। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर की नबी की बातों को नहीं माना, उसको स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर के नबी को, परमेश्वर की
नबी को नबी के रूप में स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। उस नबी का तिरस्कार किया। और 29 आयत में लिखा है, और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उसके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हठ करके अपना कंधा हटाते और ना सुनते थे। परमेश्वर का वचन बताते कि वे लोग अभिमान के वजह से, घमंड और अहंकार के वजह से परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना, परमेश्वर के नियम को अपने जीवन में हल्के में लिया। हालेलुया। और आगे लिखा है, तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर उन इजरायलियों को लगातार चिताता रहा, उनकी चितौनियों पर, उनकी बातों पर मनों को, हृदय को केंद्रित नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को देश देश के हाथों में दे दिया, कर दिया। फिर भी परमेश्वर उन पर दया करता है, करुणा करता है, लेकिन परमेश्वर ने उनको, हालेलुया, उनका अंत, उनका नष्ट नहीं कर डाला। परमेश्वर उन लोगों को पुनः बार बार अवसर को देता रहा। हालेलुया। हालेलुया। जीवन में पाप पर, अपराध को, जीवन में बुराइयों पर बुराइयों को बढ़ाना, जीवन में पाप को लगातार बढ़ाना। हालेलुया। इजराइल लोग अपने जीवन में लगातार पाप को बढ़ाते रहे। यशायाह की किताब 30 अध्याय के 1 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा की सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि हालेलुया, इजराइलियों में जो यहूदा में रह गए थे, उनके जो प्रधान हैं, वे लोग बातें तो कहते थे परंतु परमेश्वर की नहीं। वे लोग अपने मन की हठ पर चलते थे और अपने मन की बातों को कहते थे, जिनसे उनके जीवन में पाप पर और पाप बढ़ता था, बुराइयों पर और बुराइयां उत्पन्न होती रही, क्योंकि उनकी जो युक्ति योजना थी वे परमेश्वर की ओर से नहीं थी। उनकी युक्ति योजना उन्हीं के अहंकार और घमंड की बातें थी। परमेश्वर का एक वचन कहता है, इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर
चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। मसीह में नया जीवन को ग्रहण करना है, जिस रीति से हम परमेश्वर के वचन में इजरायलियों के जीवन से घटनाओं को सीखते हैं कि इजरायली लोग किस बातों के अनुसार परमेश्वर खुदावन से दूर हो गए और इजरायली लोग परमेश्वर में होकर भी परमेश्वर से दूर रहते थे। हालेलुया। और इजरायली लोग परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखते थे और परमेश्वर से किस रीति से विश्वास और भरोसे में दूर हो जाते थे, क्योंकि वे लोग अपने मन के विचार के ऐसे व्यर्थ बातों में चलते थे, अपने मन के विचार के ऐसी व्यर्थ बातों की ओर अपने मनों को केंद्रित करते थे। हमें उन इजरायलियों के समान मसीह में चलना नहीं है। मसीह में परमेश्वर की ओर से हमें नया जीवन मिला है। हमें परमेश्वर के इस नए जीवन को स्वीकार करके, नए जीवन को ग्रहण करके परमेश्वर की महिमा को करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अपने मन को व्यर्थ अनर्थ बातों की ओर नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे मन की कठोरता की वजह से हम अपने सच्चे परमेश्वर खुदावन से अलग हो जाते हैं। हमें मसीह में नए जीवन में, नए स्वभाव में, परमेश्वर के आत्मिकता में बढ़ते हुए जाना है। हमें उन इजरायलियों के समान पाप अपराध को नहीं करना है। परमेश्वर हमें उन इजरायलियों के जीवन से एक अद्भुत संदेश को देता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद, खुदा बादशाहों के बादशाह, जिंदा पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। सामर्थ्य में महान अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान, हम आपका धन्यवाद करते। हम आपसे दुआ करते, विनती करते, हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। प्रभु जी, आपके जिंदा लहू में एक एक लोगों को हम छुपा देते। परमेश्वर, आप ही हमारे जिंदा खुदा परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आप ही हमारे एक अच्छे चरवाहा हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हमें निरंतर हरी हरी चराइयों में लेकर जाते हो प्रभु जी। आपके सोंठे और लाठी से हमें एक अद्भुत ज्ञान मिलता है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर, आपका वचन हमारे राहों के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है मेरे प्यारे प्रभु जी। तू ही जीवन की ज्योति है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है प्रभु जी। आप ही सब कुछ हो मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार दाऊद अपने भजनकार की किताब में लिखता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ। सचमुच में आप हमें अपने अनुग्रह से, करुणा से, भलाइयों से आप हमें घेर कर रखे हैं। हम इसके लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति की हम घोषणा करते। आपकी अद्भुत महिमा को, सामर्थ्य को, जलाल को हम मांगते। हर एक लोगों के आने जाने में परमेश्वर पिता सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हर एक लोगों के हाथों के खुदावन कार्य में एक अद्भुत सफलताओं को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं, आज से तू जिस कार्यों में अपने हाथ को लगाएगा उनमें मैं आशीष देता हूँ। आज से तुम्हारे पाँव के
तलवे जिन स्थानों में पड़ते हैं उन जगहों को मैं आशीषित करता हूँ। कहा है परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी दया कर हर एक भाई बहन के जीवन से आपकी अद्भुत महिमा को हम मांगते। हर एक के रुके हुए काम काज परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में बनने पाए। आपके अद्भुत अनुग्रह अद्भुत अभिषेक को पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय हाथों को हर एक के जीवन की ओर मांगते। सचमुच में महान परमेश्वर स्तुति के योग्य सामर्थ्य में महान हमारे जीवित परमेश्वर यहोवा राफा स्तुति के योग्य सामर्थ्य में महान जीवित परमेश्वर हालेलुया अनुग्रहकारी महान परमेश्वर जीवित खुदा हम आपका धन्यवाद करते आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए करुणा के लिए भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर आपके नाम की हम तारीफ करते। आपके भलाइयों के लिए करुणा के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते। खुदावन हालेलुया पवित्र परमेश्वर दया कर अनुग्रह कर हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन।